पढ़ने के दौरान ही मैं वीडियोस वगैरह बनाता था छिप छिप करके और कोचिंग वगैरह किया करता था। 10th में मैं पास किया तो 10th में हमारा सेकेंड डिवीजन आया। कलुआ कह के बुलाते थे लोग हमको, बोलते थे कि लड़का बिगड़ गए। हाँ, लौंडिया कह के बोलते थे हमको, मऊगा बोलते थे कि लिपस्टिक लगा के कभी कभी वीडियो बना लेते थे। यहाँ तक मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली अब मुझे इस दुनिया में जी करके ही क्या फ़ायदा। मैंने सुसाइड करने का फैसला लिया और आज राजा ब्लॉग के नाम से पूरे बिहार में सब लोग प्यार करते हैं। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 लाख का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है और हर महीने मैं यूट्यूब से अभी के टाइम में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा और मैं बिहार के राज्य से एक छोटे से ज़िला का रहने वाला हूँ। बचपन में धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, 6-7 साल का उम्र हो गया हमारा। तो फिर पापा बोले कि लड़का बड़ा हो रहा है ना, तो इसको हम उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, वहाँ पे कोई हॉस्टल में इसको दाखिल करवा देते हैं, पढ़े लिखेगा और अच्छा कोई नौकरी वगैरह करेगा। क्योंकि मैं घर पे पढ़ता लिखता नहीं था, 6-7 साल का उम्र था, गांव में गलियों में भटकता था बच्चों के साथ में। ये नॉर्मली ज़िंदगी हमारे गाँव में होता रहता है। तो मुझे उत्तर प्रदेश लिया गया, यहाँ से कानपुर जाने के बाद क्या हुआ कि एक हॉस्टल में मैं वहाँ पे दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद हुआ कि पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा था, बट वहाँ पे हमें एक रीज़न से छुपाया गया कि जो हमारे पापा मजदूरी किया करते थे वो हमें बताते नहीं थे। हमें रूम कहीं और दिलवाए थे और बोलते थे पढ़ाई लिखाई यहीं से करने तुम जाया करो, मैं जो काम करता हूँ वो मत देखा करो। बट मन में ऐसा भावना होता था कि पापा काम क्या करते हैं। मुझे तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिए, बट पापा नॉर्मली कपड़े में रहा करते थे, फटे पुराने कपड़ा पहन के जाया करते थे। तो मुझे डाउट हो रहा था कि पापा करते क्या है। तो हमने पापा को एक दिन जिद किया कि पापा मुझे भी फैक्ट्री ले चलिए, मुझे देखना है कि आप काम क्या करते हैं। तो उसके बाद पापा जी बहुत जिद करने के बाद पापा बोले कि उनको शर्म आती थी इस चीज़ को लेकर के कि बेटा है, इस पढ़ता लिखता है, इसको ले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं मजदूर हूँ। पापा हमें फैक्ट्री ले गए जिद करने के बाद। तो जैसे मैं फैक्ट्री में गया तो इतने ज़्यादा मतलब गंदगी थी वहाँ पे। लेदर फैक्ट्री में ऐसा होता है, चमड़ा फैक्ट्री होता है उसमें। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं। और जब मालूम पड़ा कि पापा का ड्यूटी 24 घंटा में से 2 घंटा ही हमारे रूम पर आकर के सोते हैं और वहीं पे मिलते हैं हमसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे पापा मेरे बहनों को पढ़ाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मुझे भविष्य में ऐसा कुछ करना ही चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। बट क्या हो कि जिस हॉस्टल में पापा ने मुझे दाखिल करवाया था, नाम लिखवाया था, वहाँ पर क्या होता था कि कभी कभी फीस माफ़ भी हो जाया करता था। अगर आपके पास पैसे ना हो तो, अगर आपकी मर्जी है तो दे सकते हैं कपड़े लत्ते के लिए, ऐसा होता था। बट वहाँ पे कभी कभी हमारे पापा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो माफ़ भी कर दिया जाता था, ऐसा सीन होता था। तो बट संडे के टाइम में क्या होता था कि हमारा क्लास होने के बाद जो है, जब संडे को हम लोग फ्री होते थे तो स्कूल में एक LCD लगा रहता था, वहाँ पे फिल्म दिखाया करते थे। तो बट एक फ़िल्म चला था लकी बाई चांस। उसी दिन हमने उस फिल्म को देखा स्कूल में पढ़ने के दौरान ही। तो उस फिल्म में ऐसा कहानी दिखाया जाता है कि फरहान अख्तर एक छोटे घर से लड़के एक स्ट्रगल करके और बहुत बड़े पर्दे पे, बहुत बड़े फिल्मों पे आ जाते हैं। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या। फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, वीडियो वगैरह देखना कि एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो में एक्टिंग कैसे करते हैं, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, उनका हालचाल, रुतबा कैसा होगा, किस तरीके से सेलिब्रिटी के पीछे लोग भागते हैं, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था हमें। तो मैं सोचता था कि मैं नॉर्मल फैमिली से, पापा ने हमें पढ़ा दिया, इतना बहुत है, ये सब करने से कुछ होगा नहीं। तो वो मैंने मन में ठान लिया कि हाँ, करना तो मुझे एक्टिंग है। तो फिल्म में हीरो जैसा बनने का मन था। बट उसके बाद क्या हो कि जब वहाँ पे 7वीं कक्षा तक हमने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किया, फिर उसके बाद क्या हो कि पैसे की कमी होने लगी, फैक्ट्री जो है बंद होने लगा लेदर की, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो पापा फिर हमें गाँव ले आए। गाँव ले आने के बाद क्या हुआ कि मम्मी बोली कि यहीं सरकारी स्कूल में इसका नाम लिखवा दीजिए, पढ़े लिखेगा, कोचिंग में जाएगा, ऐसा सीन होता था। मतलब हमारे बिहारी भाषा में बोला जाता था कि बउआ के यहीं पर नाम लिखवा दो, यहीं पढ़ते लिखते हैं, यहीं पर रहते। तो मैं पढ़ने लिखने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10th मैंने पास किया। 10th पास करने के दौरान ही मैं वीडियो बनाता था चोरी छुप के इधर उधर, बट फ़ोन नहीं रहता था, बस ऐसे ही मतलब डांस वांस करता था स्टेज वेस्टेज पे जाकर के दोस्तों के साथ में। तो ये सब सीन होता था। बट उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन का ज़माना आने लगा, एप्लीकेशन आने लगे तरह तरह के कि आप इस पे टैलेंट दिखा सकते हैं, आप इस पे वीडियोस बना सकते हैं और लोगों के बीच में आप कुछ लेवल पे जा सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, ऐसा होता था। पढ़ने के दौरान ही मैं वीडियोस वगैरह बनाता था छिप छिप करके और कोचिंग वगैरह किया करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10th में मैं पास किया तो 10th में हमारा सेकेंड डिवीज़न आया। ये सबसे बड़ा मेरा लाइफ का पॉइंट था। और उसके बाद क्या हो कि मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे जो हमारे रिश्तेदार के लोग, सब लोग ताना मारने लगे। बोला कि लड़का पढ़ता था, बड़ा अच्छा एकदम हैंडसम दिखता था, बड़ा बाल वाल सवार के चलता था, हीरो बनना था उसको, इस तरीके से बोलते थे, ताने मारने लगे कि सेकेंड डिवीज़न आया है। तो उस टाइम ऐसा हो गया था ना कि सब लोग डिप्रेशन में डालने लगे, सब लोग ताना मारने लगे कि ये टॉप क्यों नहीं किया, आपका एक ही लड़का है, मैं भाई बहन में मैं इकलौता ही भाई हूँ। तो सब लोगों ने बोला कि ये टॉप क्यों नहीं किया, ये फर्स्ट डिवीज़न से क्यों पास नहीं हुआ। तो मुझे इस बात के लिए दुख था। फिर मैं पढ़ता गया। फिर मैं जब ट्वेल्थ का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम भी दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं 12th में भी फेल हो गया।
फेल होने के बाद ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा लाइफ का, जो सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ तक मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं उस हालात पे चला गया था। बट 12th में फेल होने के कारण क्या हुआ कि घर से बाहर निकलते थे तो हमारे जो दोस्त पास हो गए थे फर्स्ट डिवीजन से, सेकेंड डिवीजन से, वो ताना मारते थे कि ये फलाना के लड़का है, ये वीडियो बना मत रहे, वीडियो बना के नकारा हो गए, नालायक हो गए, लड़कीबाजी के चक्कर में इधर उधर। ये हमारे गाँव में आम भाषा में ऐसा होता था, सुनना पड़ता था हमें, क्योंकि वीडियो के लिए लड़की जरूरी होता था, कॉमेडी वगैरह वीडियो बनाया करते थे। फिर उसके बाद 12th फेल होने के बाद ही मैं एक चैनल बनाया जिसका नाम राजा ऑफिशियल वीडियो था, जिस पे मैं एंटरटेनमेंट का वीडियो डाला करता था। और उसके जैसे हमारे रिलेशन में कोई आ गए तो उनसे 50 रुपया, 100 रुपया पाँव छू लेते थे तो वो मिल जाता था, तो वही से पैसे इकट्ठा करके कैमरा भाड़ा पर लाते थे, उस चैनल के लिए वीडियो बनाते थे। तो वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि चैनल अच्छा खासा गया, हमारा 5400 सब्सक्राइबर भी गया और अप्रोक्स धीरे धीरे व्यूज़ भी आ रहा था। मोनेटाइजेशन उस टाइम मुझे पता नहीं था क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी क्या होता है ये भी नहीं मालूम था। बट हमने एक गुजरात के भैया थे, उनका हमने 3 वीडियो कॉपी कर लिया था। कॉपी होने के बाद क्या हुआ कि मेरा चैनल जो है रिमूव कर दिया गया 1 से 1.5 साल मेहनत करने के बाद। हमारे पास एक मेल आता है जिस पर लिखा होता है योर चैनल इज टर्मिनेटेड। तो मुझे अंग्रेजी का उतना ज्ञान भी नहीं था क्योंकि मैं 12th फेल था वैसे भी, बट वीडियो बनाने का जुनून मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो चैनल रिमूव हो गया तो मैं डिप्रेशन साइड में रहने लगा कि इतना सारा वीडियो मैंने अच्छे बनाए, इतने पैसे इकट्ठे करके इधर उधर से मांग करके, क्योंकि मैं उस टाइम भी नहीं कमाया करता था। फिर उसके बाद वो चैनल रिमूव हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बताया कि देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, कुछ लोगों ने। फिर उसके बाद मैं टिकटॉक ज्वाइन किया। टिकटॉक ज्वाइन करने के बाद हो कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगा। शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि उस पर हमारे अप्रॉक्स 8 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो गए मेहनत करने के बाद। तो 8 लाख से ये होता है ना कि लोग जानने पहचानने लगे, अगल बगल के लोग देखने लगे कि फलामा के लड़का है, वीडियो बना हुआ है, ऐसा वैसा। तो लोग आते थे मिलने के लिए, बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक एक्टर के लिए और एक कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा ऑडियंस जरूरी होता है, जो मुझे मिल चुका था उस टाइम में। हमने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल तो गवा ही दिया हूँ, उसके बाद क्या है कि अगर मैं टिकटॉक पे अगर ये बढ़ रहा हूँ तो चलो अच्छी बात है, धीरे धीरे मिलियन भी हो जाएंगे सब लोग। फिर फैमिली भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगी कि हाँ इतने फॉलोवर हो गए, लोग इज्जत भी करना शुरू कर दिए कि हाँ भाई अच्छा मुकाम पे, मिलियन लाइक जा रहे हैं इसके, इस तरीके से। फिर अचानक क्या, और रिसेंटली टिकटॉक भी बैन हो गया। बैन होने के बाद क्या हो कि मैं घर आया। घर आने के बाद क्या हुआ कि मम्मी बोली कि आज तो टिकटॉक बैन हो गया, लो बड़ा वीडियो बनवाती रही, पढ़ाई लिखाई कर लेती रहे, 12वीं पास हो जाती रहा तो कुछ अच्छा कर लेती रही। ये हमारे भाषा में होता है, हमारे मैथिली में बोला जाता है। हमने कहा हाँ मम्मी ये तो बात तू सही बोल रही, हम अगर पढ़ाई लिखाई कर लेती रहे तो कहीं आगे बढ़ जाती रहा, ये सब करके हम अपन लाइफ बर्बाद कर ले लियो। फिर उसके बाद मम्मी को कुछ भी नहीं हम बोले हम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरा किचन रूम है, मैं उसी में रहता हूँ, क्योंकि मैं नीचे वाला रूम में जाते थे तो वीडियो वगैरह बनाया करते थे, तो मम्मी पापा ताना मारते थे कि आ गली पंखा एसी लागल हो, खो पी बैठे में, एगो बेटा हा कि पढ़ी लिखी कुछ ना वीडियो बन छी, बहुत तरीके का बात बोला करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस रूम में गया, रूम में जाकर के मैं बैठा, फिर सोचने लगा कि क्या मैं सच में नकारा हूँ। मैं वीडियो जहाँ पे बनाता हूँ वो सारा कुछ मेरे हाथ से निकल जाता है। टिकटॉक भी बैन हो गया, यूट्यूब चैनल भी टर्मिनेट हो गया, मैं अच्छा खासा लड़का भी नहीं हूँ, माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, कुछ नाम भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सब लोग कहते थे। तो मेरे अंदर ना एक डिप्रेशन सा हो गया चारों तरफ से कि किसने क्या क्या बोला है। तो डिप्रेशन में मैं चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, और लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि चलो फाइनली अब मुझे इस दुनिया में जी करके ही क्या फ़ायदा। मैंने सुसाइड करने का फैसला लिया, क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे ताने मारे थे कि टिकटॉक बैन होने के बाद, यूट्यूब जाने के बाद कि हिजरा रही, मौगा है, हमारे भाषा में बोला जाता है कि लड़की वाला कपड़ा पहन के वीडियो बनावत रहे, व्यू के चलते, लाइक के चलते, अगर कोई अच्छा काम करते रहे तो आगे बढ़ जाते रहे। तो ऐसा डिप्रेशन होने लगा, तो हमने सोचा कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। तो एक गमछा हमारे बिहार का एक शान होता है, तो गमछा हम रखते ज़रूर थे वीडियो बनाने के लिए, अभी भी हम बैग में रखते हैं। तो गुस्सा में हम ना बहुत डिप्रेशन में आ गए, बहुत कि क्या बोला क्या नहीं बोला। कलुआ कह के बुलाते थे लोग हमको, बोलते थे कि लड़का बिगड़ गए, हाँ लौंडिया कह के बोलते थे हमको, मौगा बोलते थे कि लिपस्टिक लगा के कभी कभी वीडियो बना लेते थे। क्योंकि सबसे पहले मेरे लाइफ में एक चीज़ है कि मैं एक कलाकार था। कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कोई उसका कैरेक्टर नहीं होता। अगर कलाकार को अगर लड़की बनना है तो उसको लड़की बनाया जाता है, लड़का का रोल करना है तो उसको लड़का भी रोल करना पड़ेगा फिल्म कैरेक्टर में। फांसी लगाने के लिए तो गया था, मेरा लाइफ का सबसे मुश्किल घड़ी है वो। और मैं इस टाइम में वो चीज़ बोलने के टाइम में ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर जो है कपकपा रहा है, वो ऐसा फील हो रहा है अभी। फिर जब सुसाइड करने के टाइम जब मुझे एक सोच आया, जब फांसी लगाने गया तो तब मैंने सोचा कि मैं माँ बाप का एक लड़का हूँ, अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी बहन की तो शादी हो ही जाएंगे कैसे भी करके, पर मेरे माँ बाप को कौन देखेंगे, लोग दुनिया ताना मारेंगे, कुछ हो निकल के ना निकम्मा रहे, मर गए। फिर उसके बाद मैंने कैसे भी करके अपने आप को मनाया, पर रात भर मुझे नींद नहीं आया, 24 घंटा, यानी 2 दिन से मैं सो नहीं रहा था। मैं आंखें पूरे
लाल थी कि नहीं कुछ करना है तो करना है। फिर उसके बाद मैं मम्मी के पास गया, मम्मी को पास जा करके मैंने बोला मम्मी काहेला हमरा परेशान करे छी, कभी ना कभी तो कमा कर देबे ना करबो, हमरा वीडियो बनावे दे, अगर वीडियो में सक्सेस होबो तो जरूर कुछ देबो, अगर ना होबो तो समझ ले कि तोहर बेटा गेलो। हम मम्मी को बोल दिए थे, तो मम्मी बोली कि ई की मतलब बोले, दोसर के लड़का पढ़ाई लिखाई करी छी, तू वीडियो में लगल छी। हम मम्मी को बोले एक मौका हमरा दे। फिर उसके बाद क्या हो कि उस दौरान हमने फोटोग्राफी सीखा, फोटोग्राफी धीरे धीरे सीखा। तो फोटोग्राफी में काम करने के लिए जाते थे। फोटोग्राफी हमने इसलिए सीखा कि ताकि कुछ पैसे आ जाए और उससे मैं एक बढ़िया सा फ़ोन लूँ, ठीक है। तो फोटोग्राफी पे भी धीरे धीरे काम करने के लिए गया, लेकिन फ़ोन वगैरह अफोर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि आज के टाइम में, आज के टाइम में तो सब कुछ ठीक है, उस टाइम में क्या होता था कि 10,000 मेरे लिए 10 लाख के बराबर थे, नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं काम के तलाश में गया, बैंक में भी काम किया, यूनियन बैंक में भी। पर वहाँ पे काम करते टाइम ऐसा होता था कि अगर मैं कोई फिल्में देख लेता था तो उलझन सी होती थी कि काश इनमें हम रहती रहे, काश हमारा नाम रहते रहे। चाहे कोई यूट्यूबर को देखते थे, हम सोचते थे काश हम इसमें हम होते, मेरा जगह होना चाहिए था यहाँ पे। डिप्रेशन सा फील होता। फिर हम काम छोड़ के चले आए। तो काम छोड़ के चले आने के बाद फिर मम्मी बोली कि देखो अब तुमको जो करना है ना, मम्मी पापा सारा सब लोग पूरे खानदान ने मुंह मोड़ लिया कि देख तू 12वीं फेल है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। और मम्मी भी बोली कि अब तुमको मरना है ना तो मरने देंगे बेटा, क्योंकि अब हम नाम इज्जत नहीं डूबने देंगे, हम लोग गांव से बिलोंग करते, तुमको नौकरी तो करना ही होगा, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन मैं कहता था कि पढ़ाई लिखाई करूँगा, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता, मम्मी वीडियो बनाने दो। फिर मम्मी बोली कि तुम्हें जो करना है वो करो। मेरा एक दोस्त था, हरियाणा में रहता था, वो काम करता था, उसने भी मेरे साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड ऐसा किया, उसने बोला कि राजा मेरा फ़ायदा उठाया कि राजा मैं हरियाणा में रहता हूँ, अम्बाला साइड में, तो यहाँ पे आप आ जाओ, मेरे पास एक बैंक का नौकरी, आप बैंक में सुने बैंक में नौकरी करते हो, एक्टिंग भी करते हो, आप आ जाओ यहाँ पे, प्रोडक्शन हाउस भी वहाँ मिलवा देंगे। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ से मम्मी से जैसे तैसे करके हाथ पैर जोड़ करके पापा को कि पापा मैं अब जा रहा हूँ काम करूँगा। तो पापा उस टाइम कानपुर में ही थे, कानपुर वो वापस चले गए थे वो काम के लिए। तो फिर क्या हुआ कि पापा को हमने कॉल किया, पापा ने 3500 रुपया मेरे पास भेजा, बोला कि देखो इस पैसे से हो सकता है तुम करो, अपना लाइफ को चेंज करो। अम्बाला पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ अलग ही सीन हो गया। मुझे बुलाया गया 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग देने के लिए, बोलता था कि ट्रेनिंग पे चलो, ट्रेनिंग पे। मैं पूछता था कि भाई 3 दिन हो गया, मुझे काम दिलवा दो, बहन की शादी करनी है, मम्मी पैसे के लिए बोल रही है, कुछ तो मतलब मुझे ऐसा जगह बता दो कि मैं काम करूँ जहाँ से मुझे सैलरी मिल सके, मुझे इधर उधर के बातों में मत फुसलाओ। फिर उसके बाद पता चलता है कि वहाँ जो है ना फ्रॉड सिस्टम हो रहा था कि एक दूसरे को आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में जोड़ सकते हो, दूसरे आदमी को बुला सकते हो। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, पूरा गुस्सा हो गया कि भाई मुझे मेरे साथ फ्रॉड आप लोगों ने क्यों किया। पूरा ऑफिस में हंगामा हमने कर दिया कि आप लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरा 3500 रुपया चला गया। 3500 उस टाइम दोस्तों मेरे लिए बहुत कुछ था। 5 रुपये भी होते थे वो मेरे लिए बहुत था उस टाइम। पैसे का अहमियत था मेरा लाइफ में, क्योंकि मैं कमाता नहीं था। फिर दोस्त को मैंने बोला, फिर गुस्सा भी किया उसके ऊपर। फिर दोस्त ने बोला कि देखो माफ़ कर दे, अब मैं ऐसे ही फंसाया जाता है लोगों को और ऐसे पैसे ऐंठे जाते हैं। फिर वहाँ से क्या हुआ कि मैं उसी टाइम निकल गया ऑफिस से। ऑफिस से निकलने के बाद क्या हुआ कि मैं घर नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। घर पे अगर पता चलता कि मैं वहाँ पे लड़ाई कर लिया हूँ, काम मिला नहीं मुझे, तो ऐसा लग रहा था कहीं ट्रेन के पटरी में जाकर कट जाए। जब हम अम्बाला कैंट पे जब स्टेशन पे गए तो एक भैया थे, वो पंजाबी टाइप के थे। मैं बहुत रो रहा था वहीं पे बैठकर बैग लेकर के कि शायद हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, कहीं मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा हो गया था। फिर क्या हुआ कि वहाँ बैठने टाइम में एक भैया रोते हुए देखे, तो उन्होंने बोला कि कहाँ से हो? हमने बोला बिहार से हैं। उन्होंने बोला पढ़े लिखे? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। उन्होंने एक एरिया बताया अम्बाला कैंट के पास में कि आप कितना डिग्री किए हुए? हमने कहा 10वीं क्लास पास है। तो बोला कि 10वीं हो ना तो कोई ना कोई काम आपको मिल जाएगा, मैकेनिक का है या फिर कोई देख रेख का या फिर मुंशी का मिल जाएगा, पढ़े लिखे हो तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पैसे की मदद भी की हमें, 250 रुपये दिया। उन्होंने बोला कि आप जाओ ठीक है और अच्छे से घर चले जाना। उन्होंने नंबर भी दिया मुझे कि इस नंबर पे कॉल करना। लेकिन उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो जहाँ भी काम के लिए जाते थे बोलता था सॉरी सर आपका एज भी नहीं हुआ है। उस टाइम मेरा एज था 15 साल के करीबन था। तो बोला कि आपका एज नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे काम के लिए ना बहुत मारामारी चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे स्टाफ है काम के लिए कि आपको काम पे नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो कि मैं फिर 2 दिन 3 दिन तक भटकता रहा, भूखे थे बिल्कुल, पाँव रोटी खाते थे, पानी वानी पी करके, फिर नहीं मिला काम। लेकिन मम्मी कॉल करती थी दोस्त के बाद। हमने बोल दिया था कि दोस्त को बोल देना कि तुम बताना कि राजा काम पे लगा हुआ, ऐसा मत बोला नहीं तो मम्मी को सदमा पहुंचेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर दोस्त मेरा झूठ बोलता था कि ना राजा काम पे है, पर वो टेंशन में था कि वो कहाँ गया होगा, वो भी टेंशन में था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काम नहीं मिला वहाँ पे। फिर हमने लास्ट में पापा का नंबर याद था, उस पर कॉल लगा कि पापा अब हम हार गेलियो, हमारा काम ना मिले। तो वो बोले कि ठीक है पापा, लेकिन मेरी बात समझते थे। मम्मी नहीं समझती थी। मम्मी थोड़ा गुस्सा टाइप की थी, पढ़ी लिखी घर से थी, तो उनको सरकारी नौकरी चाहिए था। अपने बेटियों को पढ़ाती थी तो हमको भी ऐसा बनाना चाहती थी। बट मम्मी का भी एक ज़रूरी था कि हाँ बेटा अगर पढ़ रहा है, पढ़ लिख ले तो कोई नौकरी वगैरह हो जाए, ऐसा सीन था। तो फिर उसके बाद पापा ने बोला कि देखो अपन माँ के न बताइए, चुपचाप चला,
चुपचाप चला, अगर बताबी तो फिर हंगामा हो जाता हूँ, फिर तोरा घर जाबी तो बहुत कुटाई लगता हूँ। ऐसे मतलब हमारे बिहारी भाषा में बोलने लगे। तो फिर हम पापा के पास जैसे तैसे करके गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं शुरुआती टाइम में पापा के साथ में गया तो वहाँ पे मैं रूम में रहता था। फिर उसके बाद जब पापा लेके गए तो पापा बोले कि बेटा ऐसा काम कर। जब रूम के पास गए वो फैक्ट्री पास में, तो पापा बोले हमसे झूठ बोलने लगे, तू घर निकल जो, कुछ पैसा अच्छे हो। बोलिए इतना कमलिए मम्मी के दे दिया है। तो हम बोले ना पापा, अब हमरा यहीं पे रखा, अब ना जब हम कहे कि बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा, गाँव से लिए कि कमोबे उमोबे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पापा अपने फैक्ट्री में ले गए तो एक बोरी पल्ली में बांध करके रहते थे। वो बगल में गैस रहता था, वहाँ पे चूल्हा रहता था। बट तब जाके मुझे रियल जर्नी पता चला कि मेरे पापा एक भिखारी की तरह एक छोटा सा एक पल्ली बांध करके, एक गैस रख करके वहाँ पे खाना बनाते थे और उसमें रहते थे, और उसी में छोटा सा एक बिस्तर लगा हुआ था। जैसे मैं देखा मेरा पाँव तले ज़मीन खिसक गया। हमने कहा ऐसे जगह पे रहते, मेरा इतना बड़ा घर है बिहार में, इतना खेती है, और यहाँ पे इस तरीके से पापा कमाते हैं। बट वो खेती किस काम का, वो घर किस काम का जहाँ पे कोई रोज़गार ही ना हो। पापा हमको पकड़ के रोने लगे, बोले कि बेटा यही हमारी रियलिटी ज़िंदगी है, अब मेरे मरने के बाद में तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, तुम बहनों की शादी करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे। तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन में आ गए। फिर पापा को रोते देख करके हम रोए नहीं। फिर हमने सोचा कि अगर हम रोएंगे ना तो बेटा रो देगा, तो पापा और ज़्यादा टूट जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने संभाला। हमने कहा पापा यही चमड़ा फैक्ट्री में हमारा थोड़ा काम दिला दो हो, यहीं से काम करवे, यहीं से हम वीडियो बनाने के लिए सबके पास जावे। फिर पापा जब हमें काम पे लेकर के गए तो बोला कि आपके लड़का को महीने रोज़ का 100 रुपया दिया जाएगा। आज के टाइम में तो 100 रुपया कुछ भी नहीं है, भाई ऑटो पे से चढ़ के आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो 100 रुपया दिया गया। 100 रुपया बोलता था कि आपको ये काम हम सीखा नहीं है। बट क्या होता था कि भारी भारी चमड़ा जो गंदा गंदा होता था उसको मुझे मेरे पीठ पे लाद करके लेकर जाना पड़ता था। अभी भी ब्रोकन है मेरा रीढ़ का हड्डी, तो उसको लाद करके ले जाना पड़ता था और पापा उसको सुखाते थे। तो ऐसा सीन चलता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं काम करता गया। तो फिर उसके बाद मेरा सैलरी जो है 150 हो गया, 150 हो गया। लेकिन काम क्या करते थे, सवेरे 6 बजे जाते थे, रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे वापस 100 रुपया में लौट करके आते थे। ऐसा होता था। मेरे पापा को 400 मिलता था, हमें 100 रुपया मिलता था। ऐसा सीन था। फिर क्या हुआ कि उसी में से क्या होता था कि महीना जब लगता था, मंथली आता था हमारा और पापा का महीने का, तो उसी मंथली में से पापा 600-700 रुपये हमको काट कर दे देते थे कि तुम वीडियो बनाओगे ना। तो मैं क्या करता था कि मेरा एक आदत था कि मैं कोई एक सेलिब्रिटी से मिलूंगा जा करके जो हमसे बड़े यूट्यूबर है, और उनके साथ में वीडियो बनाऊँ, शायद मैं वायरल हो जाए तो कुछ लोग हमें पहचाने। ऐसा मोटिव था हमारा। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि चलो यूट्यूब पे कुछ करूँगा। फिर उसके बाद मैंने एक राजा व्लॉग नाम यूट्यूब चैनल शुरू किया, वही कानपुर उत्तर प्रदेश में उसी टाइम क्रिएट किया। फिर मैं वहीं से मैं एक क्रिएटर है जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी पॉपुलर है, तो उनके घर में गया 500 रुपये लेकर के। तो उनसे मैंने बोला कि दीदी आप क्या इंटरव्यू दे सकते हो? उन्होंने बोला बिल्कुल। इंटरव्यू उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि आप तो टिकटॉक पे भी पॉपुलर थे, ऐसे कैसे? हमने कहा दीदी अब सब समय होता है, मेरा स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा सा आप आ जाएगी वीडियो में तो वीडियो वायरल हो जाएगा। फिर क्या हुआ, मैं वीडियो बना करके वहाँ से निकला तो बट उस टाइम रियल स्ट्रगल था मेरा लाइफ का। जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा ना तो ट्रेन टिकट नहीं होता था, टिकट के लिए पैसे अफोर्ड नहीं होता था, लॉकडाउन खत्म हुआ था तो टिकट के लिए पैसे नहीं होते थे। ट्रेन में चढ़ तो गए, चढ़ने के बाद क्या हुआ कि टीटी आ गया। टीटी आ गया तो सबको क्या होता है ना कि वो सबसे टिकट विकट मांगते हैं, तो हमें डर लगता था टीटी से। तो हम ना डर के मारे बैग लेकर के बाथरूम में ही घुस गए। खाए पिए नहीं थे, भूखे प्यासे थे। 500 में कितना आना जाना, गोरखपुर से कानपुर बहुत दूरी पड़ता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना एक दस्त टाइप का आने लगा, मैं उसी में बेहोश हो गया पूरा एकदम। जो उसके अंदर का लैटरिन वगैरह था पूरा हाथ में सब में लग गया, अजीब सा, मतलब मैं उसी में बेहोश हो गया। फिर उसके बाद कोई लेडीज़ आई वहाँ पे शौचालय के पास में, वो देखी कोई एक व्यक्ति इसमें पड़े हुए, तो उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, फिर मुझे निकाला, फिर उन्होंने पानी दिया, फिर मेरा पूरा ये सब नहलाया, साफ किया। फिर बोला बेटा कहाँ से हो? हमने कहा वीडियो बनाते हैं, यहाँ से आए थे। तो फिर उसके बाद क्या हो कि पापा मम्मी को ये बात हम अभी बता रहे, कभी भी हमने अपने वीडियोस में नहीं बताया। मैं पापा मम्मी को भी ये बात हमने नहीं बताया। फिर रूम पे आ जाया करते थे, ऐसे करके वीडियो चलता रहा। फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि मेरे चैनल पे करीबन अप्रोक्स 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। वो वीडियो वायरल गया। तो वीडियो वायरल जाता था तो क्या होता था कि जो हमारे टिकटॉक के ऑडियंस थे 8 लाख वाले, वो कहते थे ये वही लड़का है, अब यूट्यूब पे आया। तो वो बोलता था, हमसे क्वेश्चन करते, जो हमारे ऑडियंस थे, जो हमारी पहचान में, वो कहते थे कि आप अपनी फैमिली से मिलवाओ। तो फैमिली से मिलवाया कैसे, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि फैमिली से किस तरीके से मिलवाए, क्या अगर अपनी बहू बेटियों को अपना ब्लॉग में अगर दिखाएंगे तो लोग बहुत तरीके का ताना मारेंगे। उसके बाद हमारा जो हमने इंटरव्यू लिया था, धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुआ किस्मत के हिसाब से। फिर उसके बाद कमेंट आने लगे, लोगों ने बोला कि भैया आप अपने फैमिली से मिलवाइए। फिर उसके बाद मैं गाँव आया वापस। फिर मम्मी पापा को सबको हमने समझाया कि मैं फैमिली ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप लोग साथ दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा जब इंटरव्यू वाला वीडियो जब वायरल हुआ था, हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था।
फर्स्ट पेमेंट आने के बाद क्या हुआ कि जब मैं मम्मी पापा को दिया तो वो भावुक हो गए यूट्यूब के पेमेंट से। तब उनको लगा कि हाँ, यूट्यूब पे कुछ पैसा है। उसके बाद उन लोगों ने राजीमंदी की कि हाँ, आप अब फैमिली ब्लॉग बना सकते हो, फैमिली ब्लॉग बनाओ। तो मम्मी पापा को हमने वीडियो में कवर किया, अपना घर दिखाया, और आज राजा ब्लॉग के नाम से पूरे बिहार में सब लोग प्यार करते हैं। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 लाख का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। और हर महीने मैं यूट्यूब से अभी के टाइम में 50,000 से ऊपर या फिर लाख से ऊपर भी कमा लेता हूँ। और उसी यूट्यूब के पैसे से मैंने अपनी छोटी सिस्टर रागनी दीदी का मैंने शादी किया, अप्रोक्स उसमें 10 लाख रुपए खर्च हुआ, जो मैंने यूट्यूब से ही मेंटेन किया सारा कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गाँव वाले जो लोगों का जो नज़रिया था, लोग हमसे मिलने के लिए आने लगे, राजा का घर कहाँ है, राजा का घर है, लोग ढूंढने लगे कि राजा भैया के घर उनसे मिलने जाना है। तो गांव वालों को थोड़ा सा लगा कि हाँ, लड़का कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इतने दूर दूर से मीडिया वाले आ रहे हैं, सब इसका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। तब जाके गांव वाले ने थोड़ा थोड़ा, अभी के टाइम में मेरा गांव का माहौल थोड़ा सा पहले से बहुत ज़्यादा चेंज है। और गांव का हर एक लड़का मेरे जैसा बनना चाहता है कि राजा भैया की तरह मैं वीडियो बनाऊं और मैं उसी की तरह सक्सेस हूं। क्योंकि जिस गांव में IAS बनते थे, जिस गांव में कह सकते सरकारी नौकरी के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, बोला जाता है कि तुम सरकारी नौकरी करोगे और दूसरा काम नहीं करोगे, उस गाँव से मैं निकल करके राजा ब्लॉग आज आया एक यूट्यूब से। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।